नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छठ महापर्व की पूर्व निगम प्रशासन द्वारा तालाबों की सफाई न करवाने से नाराज युवाओं ने लिया तालाब सफाई का जिम्मा। अपने संसाधनों से कर रहे तालाबों की सफाई। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करने की मांग को लेकर भाजयुमो जिला भिलाई ने राज्य सरकार के खिलाफ किया सांकेतिक प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ सरकार भी डीजल पेट्रोल के वैट की दरों में कर सकती है कमी। प्रदेश के वाणिज्यिक मंत्री टीएस देव ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले वैट की दरों में कमी के बाद अब छत्तीसगढ़ की सरकार भी वैट के दरों में कमी कर सकती है। वाणिज्यिक कर विभाग 1-2 दिन में इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने रखेगा। इस प्रस्ताव में पड़ोसी राज्यों के पेट्रोल डीजल की कीमतों को ध्यान में रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के पंचायत, स्वास्थ्य और वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस देव ने शनिवार को ये जानकारी दी। दिन से चालू हो गया था। जिस दिन आया था उसी दिन मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और उन्होंने पूछा था इस बाबत। मैंने कहा मैं प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा विभाग का। वैट की दरें कम हो सकती हैं क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री जी को तय करना है। हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। अभी 25% फ्लैट रेट है और डीजल और पेट्रोल पे 1 रुपया 2 रुपया अतिरिक्त लगता है। उसको छोड़ के जो वैट का रेट है उस पर कमी करने पे विचार हो रहा है। गोवर्धन मातर कार्यक्रम में शामिल होकर विधायक और महापौर ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र के विकास की कामना की। वहीं कार्यक्रम में आकर्षक प्रस्तुति को देख अपने आप को रोक नहीं पाए और ग्वालों के साथ किया राउत नाचा। दुर्ग के वार्ड 56 बघेरा में आयोजित मातर कार्यक्रम में विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल शामिल हुए। इस दौरान पूजा अर्चना कर क्षेत्र के उत्थान और विकास की कामना की गई। गोवर्धन तिहार राउत नाचा दलों ने आकर्षक धुनों के साथ परंपरागत राउत नाचा प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। आकर्षक प्रस्तुति को देख विधायक एवं महापौर ने भी अपने आप को रोक नहीं पाए और ग्वालों के साथ राउत नाचा किया। इस अवसर पर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मातर का विशेष महत्व है क्योंकि गाय से हमें माता की तरह दूध और स्नेह मिलता है। प्रकृति और गोधन के प्रति प्रेम व रक्षा और लोक एकता के पर्व हैं। वहीं महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि मातर त्योहार छत्तीसगढ़ के गांव और माटी का प्रतीक है। किसान भाई हमारी परंपरा को कायम रख रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। झंडे को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद और झड़प की घटना के बाद एट्रोसिटी मामले में आरोपी बनाए गए भाजपा नेताओं से मुलाकात करने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे शनिवार को कवर्धा पहुंची। उन्होंने जेल में बंद भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा और भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी से मुलाकात की। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने यहां वॉकर के सहारे चलते हुए जेल के भीतर प्रवेश किया। जेल से निकलकर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाई दूज के अवसर पर अपने भाइयों के लिए पहुंची हूं। साथ ही कांग्रेस की सरकार ने जो दुर्भावना के साथ कार्रवाई की है इसका आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देने की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी हरकत के लिए चुनौती देती हूँ कि वो इस सीट से दोबारा चुनाव जीत नहीं पाएंगे। ये मेरी चुनौती है और इस चुनौती के लिए मैं खुद भी मैदान में आऊंगी। भाई दूज का पर्व हम सभी बहनों के लिए बेहद खास होता है। आज मेरे भाई सभी यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी हैं वो जेल में हैं। मैं अपने भाई दूज के अवसर पर अपने भाइयों के लिए पहुंची हूँ और इस प्रण के साथ पहुंची हूँ कि आने वाले समय में वो इस जेल से बाहर होंगे। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से दुष्भावना के साथ में उन पर कार्रवाई की है इसका आने वाले समय पे उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं इस बात को भी आज इस भाई दूज के अवसर पर अपने भाइयों के लिए कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से महिषासुर का वध हुआ, आने वाले समय में इस कवर्धा में भी
जिन लोगों ने दुष्प्रचार किया, लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाई है, उन सभी लोगों को इसका जवाब भी देना पड़ेगा, उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा और इस बात के लिए उन्हें तैयार भी रहना पड़ेगा। यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, उस जनप्रतिनिधि ने जिस प्रकार की हरकत की है, उनको इस बात की मैं इस जगह से मैं अपने सभी भाइयों की ये बहन उनको चुनौती देती है कि इस सीट से वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये चुनौती है और इस चुनौती के लिए मैं खुद भी मैदान में आऊंगी। अभी तक आज भाई दूज के अवसर पर मैं यही कहने के लिए आई। पूरी राजनीति है। एक आलू प्याज बेचने वाले लड़के के ऊपर 307 की धारा लगती है। वो आलू प्याज नहीं बेचता है। सरकार केवल 2 साल की है और सरकार का कोई बहुत अर्थ नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है उस पर हम चुप नहीं बैठेंगे और अपने इन भाइयों को बाहर भी लेकर जाऊंगी और आने वाले समय पे कवर्धा में एक नया इतिहास लिखने की तैयारी के लिए आज मैं चूंकि मुझे स्वयं भी मैं शारीरिक तौर पर बहुत सक्षम नहीं थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन मैंने इसलिए चुनौती दी है कि अगर ये समय रहा तो समय इतिहास बदलने के लिए काफी है। बहरहाल इस अवसर पर भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 6 स्थित जेपी चौक में छत्तीसगढ़ भाजयुमों के आह्वान पर राज्य में पेट्रोल और डीजल की दर कम करने राज्य सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन भाजयुमों द्वारा किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल के दाम में 5 रुपए और डीजल के दाम में 10 रुपए की कटौती की गई है। इसे देख भाजपा शासित राज्यों में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई है, लेकिन कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में इसका कोई असर फिलहाल देखने को नहीं मिला है। इस मौके का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल के दाम कम करवाने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राज्य में पेट्रोल का दाम कम करवाने सेक्टर 6 स्थित जेपी चौक में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं पूरे प्रदर्शन को लेकर प्रदेश संयोजक नितेश मिश्रा ने कहा कि अभी प्रदर्शन सांकेतिक है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए तो दुर्ग कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। देश में पेट्रोल की कीमतों को लेकर के हाय तौबा मचाने वाली कांग्रेस छत्तीसगढ़ के में नेतृत्व पे आसीन है और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैट की दरें कहीं पे हैं तो छत्तीसगढ़ में 25% की दर से छत्तीसगढ़ के मुखिया प्रदेश की जनता से वैट के नाम से वसूली कर रहे हैं। साथ ही साथ 1 रुपये प्रति लीटर के नाम से कोरोना सेस लिया जा रहा है। एक तरफ केंद्र की सरकार पेट्रोल में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पे 10 रुपये प्रति लीटर की दर से वैट कम एक्साइज ड्यूटी कम करती है, परंतु वहीं छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेश की जनता को वैट से राहत देने के बजाय कोरोना सेस के नाम पे वसूली किए पड़ी है। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है। पहले जिला दंडाधिकारी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन, फिर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शन। अगर इसके बाद भी प्रदेश के मुखिया के कानों में जू नहीं रेंगती है तो प्रदेश के मुखिया के घर के आवास के सामने प्रदर्शन। बहरहाल अभी सिर्फ केंद्र के द्वारा पेट्रोल के दाम में कटौती की गई है, लेकिन इसका कोई खास असर छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को नहीं मिला है। लेकिन जनता तो खाद्य तेल के दामों से भी परेशान है। अब देखना होगा केंद्र और राज्य की इस पर क्या भूमिका होती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है।
हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780, 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036, 0788355496। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बूंद वेलफेयर सामाजिक संस्था द्वारा संस्था का ऐप लॉन्चिंग व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठगण शामिल रहे। सभी का इसमें आशीर्वाद हम सब पर भी बना रहे और आपकी जो संस्था ये कार्य करेगी, हम लोग के जैसे छोटे लोगों का भी अगर कोई योगदान इसमें हो तो वो भी हम सहर्ष हम आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आपको सहयोग करेंगे, आपके साथ चलेंगे। इतना ही मैं कह सकता हूँ। आप सबको बहुत बहुत इस प्रकार का हम छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे देश भर में हम ऐसा काम महिलाओं के लिए हो और उनके समुचित और कल्याण और विकास की बात करने की बात आई। उन्होंने
जब मैं उनके कार्यालय पावर हाउस में पहुंचा तो उन्होंने अपनी सारी जो भी उनकी उपलब्धियां और जो आने वाली उनकी जो भी भावनाएं हैं उन सारी चीज़ों को उन्होंने तरह तरीके से बताया। और उसके बाद में मुझे पता चला से 1 महीने पूर्व भी एक आयोजन यहाँ पे होने वाला है और तमाम इस आयोजन को करने में इनका और ये चाहते भी कि भिलाई से ही ये जो कारवां जो निकले पूरे भिलाई से छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों में। अखिल भारतीय गहोई वैश्य समाज का पारिवारिक मिलन समारोह और दुर्ग भिलाई पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह एमपी हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में गहोई वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि दुर्ग भिलाई पंचायत के अध्यक्ष पवन कुमार दर्रे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वे भिलाई आए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दुर्ग भिलाई पंचायत के अध्यक्ष पवन कुमार दर्रे एवं अन्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हाँ, हमारा चुनाव संपन्न 10 अक्टूबर 2021 को हुआ था और मैं यहाँ पर गहोई वैश्य समाज अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ। मैं हमारे यहाँ वोटिंग के थ्रू हमारे मेरा निर्वाचन हुआ है और आज हमारे यहाँ इसका शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के कठिल जी और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला मंडल की श्रीमती गीता नगरिया जी, हमारे यहाँ वरिष्ठ संघ के जो महामंत्री हैं श्री दया शंकर कनकने जी और राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय गहोई वैश्य सभा के हमारे जो महामंत्री श्री आलोक तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और अभी कुछ देरों पे यहाँ पर हमारे जो सांसद महोदय श्री विजय बेकर जी भी सम्मिलित होने वाले हैं और उनके मुख्य आतिथ्य में ही हमारा शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर आयोजित होने वाला है। और इस कार्यक्रम के उपरांत हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होने वाला है जिससे कि हमारे यहाँ पर आज पूरे छत्तीसगढ़ से हमारी लगभग 5 पंचायत है। 5 पंचायत से लगभग समझ लीजिए जितने वहाँ के कार्यकारिणी हैं, अध्यक्ष हैं और सम्मानित सदस्य हैं, सब यहाँ उपस्थित हैं। आज हम लोग यहाँ पवन जी का शपथ ग्रहण समारोह है। स्थानीय पंचायत दुर्ग भिलाई पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह में आज हम लोग आए हैं। आज इनका थोड़ी देर में ये भव्य कार्यक्रम प्रारंभ होगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और यहाँ क्षेत्रीय सभा की बैठकें भी होंगी और हमारा क्रम देर रात तक बैठकों का चलेगा। बहुत सारी जगह से स्थानीय लोग यहाँ आए हैं। हम सब लोग अपना संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेंगे और आगे सदस्यता अभियान है, तमाम जो हम लोगों के जो इंटरनल जो पार्टी के जो अपने काम होते हैं अपने संगठन के, उसका काम करेंगे। और ये हमारे 107 साल पुरानी अपना अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा है। इसमें 1914 में इसका गठन हुआ था और हमारी रजिस्टर्ड संस्था है और हम लोग रजिस्ट्रार के यहाँ से पूरा हम लोग लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और जितनी पूरे देश के अंदर हमारी संपत्तियाँ हैं उनका पूरा लेखा जोखा मैं ऑडिट करा करके हम लोग तैयार रखते हैं और ये पूरा हम लोग ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। लोगों में समाज का जो उद्देश्य है, हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको आगे बढ़ाने में हम लोग रुचि लें। किसी भी तरीके का कोई अगर बीमार होता है तो आर्थिक स्थिति उसकी खराब है तो उसको हम लोग मदद करके उसको आगे बढ़ाएं। एजुकेशन में प्लेसमेंट में उनकी मदद करें। पूरे देश में विभिन्न कंपनियों में हम सब लोग मिलकर के विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट में मदद करें, उनकी पढ़ाई में मदद करें। IAS IPS के लिए हम लोग कोचिंग चलाते हैं दिल्ली के अंदर, वो भी हम तमाम बातें छूट गई हैं। दिल्ली में भी हम लोग चलाते हैं। हम लोग तमाम सेवा के कार्य करते हैं, सम्मानित भी करते हैं लोगों को और स्थानीय पंचायत के लोग भी सम्मानित करेंगे। और प्रतिभावान छात्र छात्रा या जो नई जगह, अभी एक कंपनी है जिसमें 8 देशों में हमारे ऑफिस है, इंदौर में उसका हेड ऑफिस है और 7 से 8 देशों में जिनके ऑफिस हैं। इसको हम लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने अमिताभ बच्चन को रखा हुआ। ऐसे हमारे आईकॉइन के मालिक हैं, हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी के लड़के हैं। तो तमाम ऐसी संस्थाएं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे समाज के लोग चला रहे हैं और निश्चित रूप से हमें अपने गौरव है कि हमारे समाज के लोग बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने में हम लोग मदद करते हैं और सभी समाज के लोगों को हम लोग रोजगार देते हैं। महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा जो महिला सभा है वो महासभा का ही विकल्प है। इसी तरह नवयुवक मंडल भी है और वरिष्ठ संघ भी है। तो जो हमारा महिला सभा है वो इसके पैरेलल साथ साथ ही काम करता है और हमारे हर पूरे देश को हमारे यहाँ 11 हम लोगों ने क्षेत्रीय सभाओं में बांट रखा है। और उसके अलावा क्षेत्रीय सभाओं में ये 84 क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, गंगा जमुना और महाकौशल और मालवा, ऐसे कर पूर्वीय उत्तरी ऐसे करके हम लोग ने 11 क्षेत्रों में बांट रखा है। सबका हम लोग वहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्षों का चुनाव करते हैं। तो हर जगह हमारे छोटी से छोटी जगह में महिला मंडल हर पंचायत स्तर पर हम लोग महिला मंडल का गठन किया है जो अपने अपने स्तर पर सब काम कर रही हैं और सभी का उद्देश्य केवल एक ही है, समाज को आगे बढ़ाना और हमें
लोगों का, महिलाओं का ये दायित्व है कि हमारे समाज से संस्कारवान बच्चे निकले। तो हम लोगों का ये उद्देश्य रहता है कि संस्कारवान, हम लोग बच्चों के संस्कारों पर भी ध्यान देते हैं। और ये गौरी समाज जो है वो एक संस्कारित समाज है और हम लोग दिखावा कम और चुपचाप काम करने वालों में से हैं। कोरोना काल में भी हमारी हर छोटी छोटी पंचायतों से हमारी बहनों ने, हम लोगों ने ये किट बना के दी, उनको खाने की किट, और बिना किसी फोटोग्राफी के, बिना किसी प्रचार के, क्योंकि हम लोगों का ये विचार है कि देने वाले को भी कभी ये ना लगे कि मुझे सहायता मिली है। तो हम लोगों ने चुपचाप ही सब काम किए हैं, कोई उनका प्रचार प्रसार नहीं किया है। इस तरह जहाँ भी जरूरत पड़ती है, हम लोगों का यही पद में आने के बाद यही है कि जहाँ भी अपने समाज को ज़रूरत हो, जिस क्षेत्र में ज़रूरत हो, वहाँ हम उनकी सहायता करें। और हम लोग इस तरह की जो है कार्यक्रम करते रहते हैं, क्योंकि मिलने जुलने से ही निरंतरता बनी रहती है। तो हम लोगों का उद्देश्य भी यही रहता है कि हर कार्यक्रम में जाएं, सबसे मिलें जुलें और निरंतर। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में छठ पर्व के पूर्व तालाबों की नहीं हो सकी सफाई। दुर्ग के शत्रुपा शीतला मंदिर तालाब कचरा से अटा पड़ा हुआ है, जिसके चलते उत्तर भारतीयों सहित अन्य श्रद्धालुओं की चिंताएं बढ़ गई है। छठ पर्व को लेकर की जाने वाली तालाबों की सफाई दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में इस वर्ष दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि गणेश व दुर्गा विसर्जन के बाद शहर के तालाब गंदगी से भरे पड़े हुए हैं, जिसका नजारा सिविल लाइन स्थित शत्रुपा शीतला मंदिर के पीछे तालाब में देखने को मिला, जहां उत्तर भारतीयों सहित अन्य श्रद्धालुओं द्वारा छठ माता की वेदी तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन तालाबों के किनारे और तालाब में भारी गंदगी का आलम व्याप्त है, जिसे साफ करने अब तक दुर्ग नगर निगम ने कोई ठोस पहल नहीं की है। शत्रुपा शीतला मंदिर के अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें हर साल तालाब की सफाई के लिए निगम में आवेदन देना पड़ता है, तब जाकर छठ पूजा के लिए तालाब में व्यवस्था बन पाती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द ही निगम प्रशासन ने तालाबों की सफाई को लेकर उचित पहल नहीं की तो वे एक बार फिर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर व्यवस्था बनाने की मांग करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल
पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। Smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शपथ फाउंडेशन ने अपने कार्यालय में रविवार को दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें संस्था के सभी पदाधिकारियों सहित शहर के नामचीन हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शहर की एक सामाजिक संस्था शपथ फाउंडेशन ने इस वर्ष अपना दीपावली मिलन समारोह अपने कार्यालय में रविवार को उत्साहपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सादगी से मनाया एवं इस मौके पर उपस्थित जन समुदाय को शपथ भी दिलवाई कि वह सामाजिक सरोकार में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे। साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाकर शपथ लेने वालों की रजामंदी भी सुनिश्चित की गई। विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जनहित से जुड़े कई कार्यों को संस्था ने बखूबी अंजाम दिया, परंतु दीपावली का त्योहार संस्था के किसी सदस्य ने नहीं मनाया और न ही दीपावली मिलन समारोह। परंतु इस बार कोरोना के खतरे में कमी को देखते हुए बहुत ही सीमित कार्यक्रम का आयोजन कर यह समारोह मनाया गया। इसमें संस्था के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही शहर के प्रसिद्धि प्राप्त गणमान्यों को बतौर अतिथि एवं मार्गदर्शक आमंत्रित किया गया था। अतिथियों ने भी शपथ फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित टीम के सभी सदस्यों की जमकर तारीफ की एवं विशेष तौर पर नशा मुक्ति एवं स्वच्छ शहर का सपना साकार करने की दिशा में सफल कदम बढ़ाने के लिए बधाइयां भी दी। साथ ही संस्था के अध्यक्ष अशोक गुप्ता, संरक्षक वीरेंद्र सतपति सहित अन्य सदस्यों ने भी संस्था के द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों की जानकारी देते हुए आने वाले समय में किए जाने वाले अनेक वृहद कार्यक्रमों की जानकारी न्यूज टीम को उपलब्ध कराई है। शपथ फाउंडेशन का ये
दिवाली मिलन समारोह पर मैं सबको पहले बार बधाई देना चाहूँगा कि दिवाली छठ पर्व की सबको बधाई। और शपथ फाउंडेशन का ये बहुत नेक कार्य है कि आदमी एक शपथ ले लेता है कि चलो भाई मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी गंदगी तो वैसे कोई फैला नहीं रहा है, पर जो फैला रहे हैं उनको भी इसमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि भाई ना फैलाएं। और शपथ के साथ मैं भी शपथ लिया हूँ और सिग्नेचर भी किया हूँ कि भाई नहीं करूँगा। अभी तक तो करते नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी शपथ लिया हूँ मैंने। तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी शपथ लें और स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाएं। और शपथ दिव्यांगों के लिए भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ इनकी। आज दीपावली मिलन कार्यक्रम जो था, एक हमारी संस्था के सारे सदस्यों क्या विगत 2 सालों से कोरोना काल की वजह से हम मिल नहीं पा रहे थे, तो एक दीपावली मिलन का एक माध्यम था कि जिससे आज हमारी संस्था के सारे सदस्य मिले एक जगह पे। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग ने दिव्यांगों की सेवा भी की, उनको ट्राइसाइकिल दिया है और एक पारिवारिक माहौल था। बहुत अच्छा आयोजन था। आगे भविष्य के लिए ये परिवार समाज की सेवा करने के लिए संकल्पित है जी। एक्चुअली में जो आज हमारा शहर है, हमारी मातृभूमि भिलाई को पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना जाता है कि ये हमारा मिनी भारत है। और इस मिनी भारत को हम जितना स्वच्छ रखेंगे उतना इस भिलाई का गौरव बढ़ेगा और हमारा गौरव बढ़ेगा, क्योंकि भिलाई से ही पूरे संपूर्ण में संदेश जाता है कि ऐसा भारत होना चाहिए। शपथ फाउंडेशन के द्वारा आज दीपावली मिलन कार्यक्रम रखा गया था। इसमें हम कोशिश ये कि समाज के हर क्षेत्र से अच्छे जाने माने लोगों को हम यहाँ पर बुलाएं, प्रतिष्ठित लोगों को बुलाएं, उनके साथ बैठ के हम कुछ चर्चा करें, उनसे मार्गदर्शन लें कि हमारी संस्था जो काम कर रही है कैसे कर रही है और आगे हमको किस तरह का और काम करना चाहिए। अच्छे अच्छे सुझाव उनको मिले। 2 फरवरी को जैसा आप सबको मालूम है कि शपथ फाउंडेशन द्वारा थैंक यू भिलाई एक कार्यक्रम आयोजित होता है। उस दिन मैराथन रेस होगा और भिलाई के अलग अलग विषय के अलग अलग क्षेत्र के 9 लोगों को हम भिलाई रत्न से सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ आम जनता से मेरा ये भी अपील है कि यदि आपको अपने समाज में, अपने बिरादरी में, अपने मोहल्ले में कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है जिसको ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है, बैसाखी की ज़रूरत है, वॉकर की ज़रूरत है, किसी भी तरह का अगर किसी को कोई आवश्यकता है, तो आप शपथ फाउंडेशन को आप बताइए, हम वो सामान उसके तक पहुंचा देंगे। क्योंकि हो सकता है हमारी निगाह उस तक न पहुंच पाई हो जिसको ज़रूरतमंद है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखता है, आपकी जानकारी में कोई है, तो आप हमको खबर करिए, हम उन तक ये सामान पहुंचा सकेंगे। और एक गेट टुगेदर था, सब लोगों के साथ एक मिलना था, उन लोगों से हमारा एक चर्चा करना था, क्योंकि पिछले साल कोरोना काल के कारण यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था, इसलिए हम सब लोगों को आमंत्रित किया और सब आए बड़े उत्साह के साथ जिसमें भाग लिए और अच्छे अच्छे उनको सुझाव दिए, विचारणीय सुझाव। शपथ फाउंडेशन सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई एक संस्था है भिलाई की, और ये हमेशा अद्वितीय प्रोग्राम करते आई है। दीपावली मिलन समारोह आज इनका क्रम था। इसके पहले 2 वर्ष पहले हम लोगों ने दीपावली मिलन समारोह किया था। कोविड काल में ये कार्यक्रम नहीं कर पाए, आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और इस कार्यक्रम में दीपावली मिलन के समारोह में सबसे बड़ी बात ये रही कि भिलाई के जितने भी अपने अपने क्षेत्र की विधा के सभी लोग यहाँ पे नामचीन हस्तियां पहुंच गए। और हम लोगों ने 2 बात, पहली बात हम लोगों ने पुनः आज एक शपथ लिया कि हम सामाजिक सरोकार से जुड़े होकर सभी कामों करेंगे और स्वच्छता का जो हमारा जो एक मिशन है, उस स्वच्छता के मिशन को हम निरंतर जारी रखेंगे, उसका एक संकल्प लिया। दूसरी बात है दिव्यांगों को, जो कि इस बहुत ही जरूरतमंद लोग थे, उनको ट्राइसाइकिल प्रदान किया गया शपथ फाउंडेशन के द्वारा। ये हमारा 2 आज विशेष रूप से एक्टिविटी रही और हम लोग आज के इस कार्यक्रम से इतने ज्यादा उत्साहित और प्रेरित हुए हैं, इस हिसाब से हम सब लोगों को सहभागिता रही और लोगों ने उत्साहवर्धन किया कि हम लोग वर्ष 2022 में शपथ फाउंडेशन का फरवरी में एक बहुत बृहद कार्यक्रम पुनः करेंगे। नहीं, हम निभा भी रहे हैं। करीब 4 साल से जुड़ा हूँ इस फाउंडेशन से, शपथ फाउंडेशन से, और हमने बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और जो हमारी फ्यूचर प्लान है अगले 2 से 3 साल की, वो भी बहुत अच्छी है। और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग अपने इस कार्य दायित्व को निभा रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग समाज के अंदर और भी अच्छा कार्य करेंगे
और आने वाले समय में जैसे अभी आपको मैं छोटा सा बताऊं कि कोविड का समय था, उस टाइम भी हम लोग हमारे बहुत सारे मेंबर्स ने बहुत अच्छा काम किया और हम लोगों ने कुछ प्लान करके भी रखा था कि अगर सपोज थर्ड लहर आती है, भगवान न करे ना आए, लेकिन हमने उसकी भी कुछ प्लानिंग की थी। आने वाले समय में और प्लान है, जैसे अभी थैंक यू भिलाई है, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम करने को सोच रहे हैं। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए बैठक शुरू है, जैसे हो जाएगा तो बहुत अच्छा प्रयास है। शपथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र दिव्यांगों को निशुल्क ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराना रहा। यह दोनों दिव्यांग अपने दिव्यांगता को अपनी ताकत बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने का प्रयास कर रहे थे और अब इन्हें यह ट्राइसाइकिल मिल जाने के बाद इनके प्रयासों को एक नई गति मिलेगी, जिससे सुचारू रूप से ये मुख्य धारा से जुड़कर यह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने इन दोनों दिव्यांगों का टीका लगाकर आरती उतारकर एवं उन्हें एक नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। शपथ फाउंडेशन का यह संकल्प है कि इस तरह के जनहित से जुड़े कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और जब तक दम में दम है, यह इसी तरह समाज सेवा के कार्यों को करते रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इस वर्ष उत्तर भारतीयों के छठ महापर्व के पूर्व निगम प्रशासन क्षेत्र के तालाबों की सफाई कराने असफल दिखाई दे रहा है, जिस कारण क्षेत्र के युवाओं ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए क्षेत्र के अस्त व्यस्त पड़े सरोवरों को अपने निजी संसाधनों से साफ किया। प्रतिवर्ष दीपावली के बाद नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी तालाबों की साफ सफाई निगम भिलाई के द्वारा की जाती थी, परंतु इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और न ही मूल कारण समझ में आ रहा है। किसी का कहना है कि निगम भिलाई के पास साफ सफाई के लिए कोष में पैसे नहीं है और यथा स्थिति की कहें तो लगता है निगम भिलाई के पास सफाई कर्मचारी ही नहीं है। ऐसा ही नजारा वार्ड 16 कुरुद में स्थित तालाब का देखने को मिल रहा है। यह तालाब इस वर्ष शरारती तत्वों द्वारा कमल और तालाब को खराब करने वाली घास से भर दिया गया है और इन दोनों ने इस तालाब पर अपना कब्जा कुछ इस तरह कर लिया है कि अब तालाब की सुंदरता खराब हो चली है। परंतु उत्तर भारतीयों सहित पूरे देश के सबसे बड़े छठ महापर्व को देखते हुए एवं निगम भिलाई की मजबूरी को समझते हुए क्षेत्र के युवाओं ने खुद जिम्मेदारी उठाई है और अपने देसी उपकरणों से पूरी मशक्कत के साथ रस्सी के सहारे तालाब को छठ महापर्व की पूजा के लिए तैयार कर रहे हैं। मौके पर निगम भिलाई जोन 2 के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे, परंतु उचित संसाधन न होने की वजह से इन्होंने भी क्षेत्र के युवाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों में अपना योगदान देना ही उचित समझा। क्षेत्र के युवाओं ने इस वर्ष छठ महापर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए अपना पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और इनकी कोशिश काम भी आ रही है। जो काम निगम प्रशासन को करना चाहिए वह काम क्षेत्र के युवाओं ने अपने कंधों पर लेकर तालाब को साफ एवं स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। इन युवाओं ने न्यूज टीम को बताया कि इस वर्ष निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है और कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ रहा है, परंतु त्योहार में अब काफी कम दिन बचे हैं, जिसकी वजह से इन युवाओं ने स्वयं ही इसकी जिम्मेदारी ले ली है। दरअसल बात ऐसी है कि हमेशा तो निगम से सपोर्ट मिलता था, तालाब की सफाई होती थी, मगर इस साल गए हमने आवेदन भी दिया मगर कुछ उसका निकला नहीं रिजल्ट हमको। तो फिर देखते देखते अब छठ का दिन बहुत नज़दीक आ गया है। फिर हमने तय किया कि हम जो यहाँ आसपास के निवासी जितने लड़के हैं हम खुद मिलकर इसकी सफाई करेंगे। आज सुबह तकरीबन 5 बजे से हम सब भाई लोग मित्रगण इकट्ठा हुए हैं और इसको सफाई का कार्यक्रम चला रहे हैं। हाँ, इस साल तो इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। उसके भी कुछ कारण है, नालियों का पानी भी यहाँ पे आ रहा था, नहर के पानी से भी काफ़ी कचड़े वगैरह भी आए, इस बार टाइम पे सफाई नहीं हो पाई, ये सब भी कारण हो सकता है। देखिए, पर्टिकुलर मेरे को ना पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, कभी मेरा उसमें ऐसा इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं, इंटरेक्शन नहीं रहा, मगर ये बनता है फर्ज जो यहाँ के जो मुखिया जैसे पार्षद होते हैं, फिर महापौर होते हैं, जो भी इसके निगम के अंतर्गत आते हैं, तो जिन्होंने वो लिया है कि यहाँ का प्रभार, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि समय पे सब कुछ करके दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और इतना बड़ा पर्व है, ये महापर्व है, ये उत्तरी भारत का, आज सिर्फ अखंड भारत का ये इतना बड़ा पर्व हो चुका है। 3-4 दिन का इतना बड़ा त्यौहार है, उपवास लोग रखते हैं और इस स्थिति में होगा, आप देखिए ये स्थिति है। बड़ा मतलब निराश हूँ, क्या ही बोले अपन। देखिए, बात तो हो रही थी कि कल से आएंगे बंदे सफाई के लिए, परसों से आएंगे, 2, 4, 5 ऐसे आ रहे थे, मगर वो 2, 4, 5 लोग की बस की बात नहीं थी। यहाँ एक टीम की ज़रूरत थी और समय पे काम चालू कर दिए रहते तो आज यहाँ के ये स्थिति नहीं होती। आज भी अगर आप देखोगे तो सुबह से 2-4 लोग आए, कल भी 2-4 लोग आए थे, कभी नहीं भी आते हैं,
उसमें फिर अपन धीरे धीरे काफ़ी लेट हो गई यहाँ। बीते वर्ष तक कुरुद का यह नकटा तालाब काफी स्वच्छ और निर्मल जल से भरा रहता था, परंतु क्षेत्र के कुछ रसूखदारों ने इसमें बलपूर्वक निगम प्रशासन की अनुमति के बगैर मछली पालन करवाकर मछलियों के भोजन हेतु इस तरह के घासों को इस तालाब में स्थापित कर दिया, जिससे यह तालाब धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है और न तो यह निस्तारी के काम भी आ रहा है। निगम प्रशासन को चाहिए कि इस तालाब को संज्ञान में लेते हुए विशेष तरीके से इसे साफ और स्वच्छ बनाएं, अन्यथा जिस तरह क्षेत्र के कुछ तालाबों ने अपना अस्तित्व खो दिया है, उसी तरह यह तालाब भी एक दिन सिर्फ नाम मात्र का ही शेष रह जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र की इन्फोर्समेंट टीम द्वारा टाउनशिप क्षेत्र में हुए अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रिसाली सेक्टर के एक आवास से अवैध कब्जेधारी को बेदखल किया गया। टीम को रिसाली सेक्टर में क्वार्टर नंबर 264 डी में असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत मिली थी। इसी तरह सिविक सेंटर चौपाटी में 5000 वर्ग फीट में मलबा डालकर अवैध रास्ता और दुकान बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे भी टीम द्वारा जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। गौरतलब है कि इन्फोर्समेंट सेल के उप महाप्रबंधक के यादव द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद से ही अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। यादव ने अभियान को निरंतर जारी रखे जाने की बातें कही है। गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के भिलाई जिला अध्यक्ष हरिओम सोनी द्वारा सड़कों पर विचरण करने वाली गौ माता एवं निशक्त जनों को फलों का वितरण किया गया। हरिओम सोनी द्वारा हाउसिंग बोर्ड, कैलाश नगर, कुरुद, आम्रपाली चौक, नंदिनी रोड, जामुल, एसीसी चौक, पावर हाउस, ओवरब्रिज, साई मंदिर, जुनवानी रोड, कोहका सहित अन्य स्थानों पर असहाय व निशक्त जनों को फलों का वितरण किया। सर्वप्रथम मैं अपने छत्तीसगढ़ वासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और समस्त प्रदेशवासियों से यह आवेदन प्रार्थना भी करता हूं और उनसे निवेदन भी करता हूं कि गोवर्धन पूजा को अच्छे तरीके से मनाएं और हमारे जो गौ के प्रति और हमारे जीव जंतु के प्रति एक अच्छी भावना रखें। और गोवर्धन पूजा का मतलब ये होता है कि जो हमारे आज देखे होंगे हजारों वर्षों से हमारे गाय, गौ और नंदी सदियों से कृषक कार्य हो, दूध हो, दही हो, उनकी सेवाओं में समर्पित रहे, कभी अपने किए हुए कार्यों का कभी मूल्य नहीं मांगा। तो आज मनुष्यों का यह कर्तव्य बनता है कि हम भी किसी कारणवश इन जीव जंतुओं की मदद करें, चाहे गाय हो, बैल हो, निशक्त जीव जंतु हो, उनकी हम मदद करें, है ना। तो ये गायों के प्रति हमारी एक श्रद्धा है और हमें प्रत्येक वर्ष गायों को गोवर्धन पूजा के दिन में प्रत्येक गायों को घूमकर गौठान में जाकर, मोहल्ले में जाकर, गली में जाकर गायों की सेवा करता हूँ। और आज गोवर्धन पूजा के दौर में हम लोगों ने पूरे भिलाई हो गया, कुरुद हो गया, कोका हो गया, जुनवानी हो गया, एमपी हाउसिंग बोर्ड हो गया और आपका जामुल से लेके मैं अभी खेदा मारा चौक पे खड़ा हूँ और वहाँ की गायों की सेवा कर रहा हूँ और उन्हें मैं केला के प्रसाद उनको खिला रहा हूँ। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम गायों के प्रति एक व्यवहार रखें, एक मन के प्रति उनके प्रति प्रेम रखें। और एक गोवर्धन पूजा के दिन में मैं समस्त गौ प्रेमियों को मैं आशीर्वाद देता हूं और उनसे प्रार्थना भी करता हूं कि गोवर्धन पूजा को अच्छे ढंग से कराएं और गौ के प्रति समर्पित रहे। मैं हरिओम सोनी, छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस का भिलाई जिला अध्यक्ष। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।